हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली एग्जाम्स के बाद हमें क्या करना चाहिए। यहाँ बात हो रही है सीए फाइनल एग्जाम्स की। जिन लोगों ने बोथ ग्रुप दिए हैं और जिनको 50% भी लग रहा है चांसेस कि हम पास हो जाएंगे, और अगर नहीं भी लग रहा है तो वो लोग ऐसे हैं कि जो बुक्स नहीं उठाने वाले अब वापस जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। तो इन 2 महीने का या जो भी 1.5 महीने का ड्यूरेशन है, इसे हमें कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा 1 फेब को रिजल्ट आया था एंड उसके बाद सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई ना कि आई वॉज रिग्रेटिंग कि काश इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं पहले से कर सकती थी। अगर मैं पहले से करती तो शायद मेरी और बेटर जॉब लगती एंड मैं और बेटर पोजीशन पर होती, टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो भाई 1 हफ्ते तक दूर रहो किताबों से, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करो। आपने जो भी चीज़ें सैक्रिफाइस करी थी वो सारी चीज़ें वापस पूरा करो, जैसे कि अपनी फैमिली से बात करना, अपने फ्रेंड से बात करना, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना, अपने बॉयफ्रेंड से बात करना। जो भी आपको करना है, जो भी आपने सैक्रिफाइस किया था वो सारी चीज़ें करो। इसके अलावा अगर आपने कभी कोई चीज़ सोची थी ना कि यार ये चीज़ मुझे हमेशा से करनी थी, बस एक बार मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊँ, उसके बाद मैं ये जरूर करूंगा। दैट इज जैसे कि मान लो किसी को गिटार सीखना था, किसी को एक्सरसाइज करनी थी, जिसको जो भी करना था वो करो। हॉलीडेज पर जाओ, गोवा जाओ, मनाली जाओ अगर आप जा सकते हो तो। बट 1 हफ्ते बाद, इसके बाद ये जो टाइम पीरियड है आप उसमें एंजॉय तो करोगे ही करोगे। अगर आपने 1-2 घंटे भी ये चीज़ कर ली जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो रिजल्ट आने के बाद आपको इतना आसानी हो जाएगी ना हर चीज़ करने में। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव। हमने इतने टाइम से लोगों से बात करना बंद कर दी है। हमारे सीए के कोई कॉलेजेस नहीं होते तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप मानो या ना मानो। तो आपको इंग्लिश में बात करनी है कि कोई आपका सीए फ्रेंड है जो भी उसको भी लग रहा है कि वो पास होने वाला है, आप एक टॉपिक पकड़ लो एंड आप दोनों उस टॉपिक पर स्पीच दो एंड देन अपने आप को रेट करो। ये एक बेस्ट तरीका होता है इंग्लिश में बोलने का। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल भी बातें कर रहे हो तो आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपके एचआर का सबसे ज़्यादा ध्यान आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने के तरीके पर जाता है, क्योंकि हम जिस जॉब लेवल पर हायर होते हैं वहाँ हमें डायरेक्ट क्लाइंट से बात करनी होती है। तो हमारे अंदर वैसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि हम क्लाइंट को कुछ समझा सके और हम उनसे बात कर सकें। पॉइंट नंबर 2 इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बस रिजल्ट आया और 1 दिन 2 दिन में आपकी जनरल नॉलेज इन्हांस हो गई, नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास 1.5 महीने का समय है, अभी आप जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाओ। फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ पढ़ो। फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स यूज़ कर सकते हो, BBC न्यूज़ कर सकते हो। ये सारी जो भी इंग्लिश न्यूज़ेस आती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं। आप इन सारे पेपर से न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। Unacademy has launched Legends batch for CA Inters starting from 21st July. Faculties will be Nakul sir for Advanced Accounting, Ankit sir for Auditing, Sunil sir for FM and Eco, Rajat sir for EIS SM. There will be a perfect plan to crack the exams. Start your preparation with Saksham batch. Practice MTPs and RTPs, quick revisions and one-day marathon revision for all the subjects. You will get live interactive classes, recorded lectures with unlimited watch time, access to notes, doubt-solving sessions, updated study material, and mock test series. You will get all these benefits in just one subscription. To get the subscription, download the app, choose your goal and click on get subscription. Buy 12-month subscription and get 2 months free. Prices are very nominal. Use code CAGAVITA to avail 10% extra discount. Point number 3, जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कोई भी ओवरनाइट नहीं कर सकता है और जो सबसे ज़्यादा चमकता वो सितारा होता है हमारे रिज्यूमे, दैट इज़ आवर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। जो भी बंदा ये लिखता है ना स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स अपने रिज्यूमे में, उसका रिज्यूमे यूँ ही सेलेक्ट हो जाता है। तो गाइस, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं कि आपके अंदर हो, बट वो भी कोई ओवरनाइट नहीं आने वाली। सिर्फ लिख देने से हमें काम नहीं चलता है रिज्यूमे में, हमें उसे प्रूफ करना होता है इंटरव्यू में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे कि कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़ है, हर एक न्यूज़ का हर जगह पर इम्पैक्ट होता है। तो आपको खुद से सोचना कि यार इस न्यूज़ का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस न्यूज़ का टेक्निकल इम्पैक्ट क्या होगा, कौन से बिजनेस सेक्टर में ये इम्पैक्ट देगी, अच्छा इम्पैक्ट देगी कि बुरा इम्पैक्ट देगी। हर तरीके से उस न्यूज़ को एनालाइज करो। इनकम टैक्स में इसमें क्या इम्पैक्ट होगा, GST में क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस टाइप से आप जितना ज़्यादा सोच सकते हो ना कि यार इस न्यूज़ की वजह से प्राइजेस बढ़ेंगे कि कम होंगे, इन्फ्लेशन का क्या होगा, जितनी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो उस न्यूज़ से रिलेटेड, आपको हर चीज़ एनालाइज करनी है, अपने दिमाग से सोचना है, हर एक चीज़ को एनालाइज करना है। इस तरीके से आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और बेस्ट पता है क्या होता है कि आप कोई भी कंपनी देख रहे हो, उसके रेशियोज का एनालाइज करो, उसका करंट रेशियो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और हर एक चीज़ एनालाइज करने की सोचो कि इस रेशियो का इस कंपनी पर कहाँ इफेक्ट जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जो हर कंपनी से पूछा जाता है, और ये हम अचानक से रिजल्ट के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी
चीज़ें कर पाए। द नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो दैट इज प्रिपेयर योर रिज्यूमे। अगर आपको रिज्यूमे अपना नहीं भी बनाना है तो एक रफली लिख लो कि आपने इन 3 सालों में आर्टिकलशिप में क्या क्या किया था। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि मेरा रिजल्ट आया था 1 फरवरी को एंड गाइस 2 फरवरी से कंपनीज में ओपनिंग्स आ गई थी, ऑफ कैंपस सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया था एंड मेरा यहाँ रिज्यूमे प्रिपेयर नहीं हुआ था। 2 दिन तो बस रिश्तेदारों को कॉल होते हैं, उसके बाद आप पार्टी करते हो, उसके लिए शॉपिंग करने जाते हो, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, फिर पार्टी की पिक्स पोस्ट करना, इन सब में 5-6 दिन चले जाते हैं एंड 5-6 दिन में इतनी हायरिंग हो चुकी होती है। उसके बाद जाके जब अपना रिज्यूमे बनाने बैठते हो तो 3 से 4 दिन लगते हैं प्रॉपर रिज्यूमे बनाने में। एक तो उसका कंटेंट प्रिपेयर करना, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करना, और कभी ये चीज़ भूल गए, कभी वो चीज़ भूल गए, हज़ारों बार तो आपका रिज्यूमे एडिट होता है। तो इट्स बेटर कि आप अभी से अपने रिज्यूमे का एटलीस्ट कंटेंट तो प्रिपेयर करके रखो। बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी रिजल्ट के बाद इसमें। अगर आपका रिज्यूमे आपके हाथ में होगा तो आप रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट डे से ही ऑफ कैंपस जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। उस वक्त कंपटीशन काफ़ी कम होता है, जहाँ भी इंटरव्यू होगा वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो गाइज ये आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट चीज़, हो सकता है कुछ लोगों की अभी आर्टिकलशिप बची हो, वो लोग मतलब ये बोल कर देने के बाद अपनी आर्टिकलशिप का जो एक्सटेंशन पीरियड होता है वो सर्व कर रहे हो, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट फायदा ये है ना, अगर आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, पहली बात तो आपने जितने भी काम किए वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कभी आर्टिकलशिप में कोई बड़ा काम नहीं किया, जैसे मान लो आपने हर टाइप का ऑडिट किया बट आपने स्टॉक ऑडिट नहीं किया, आपको अपने रिज्यूमे में लिखना है स्टॉक ऑडिट, तो आप वहाँ जाकर के क्या कर सकते हो ऑफिस में कि जिसने भी स्टॉक ऑडिट करो आप उससे पूछो, उसके डॉक्यूमेंट्स देखो, उसकी क्वेरीज, उसने कोई फ्रॉड निकाले तो वो सारी चीज़ें देखो एंड उस पर रिसर्च करो। तो अगर आपने कोई चीज़ नहीं भी करी है ना तो आप उसके बारे में पता कर लो कि एटलीस्ट जब आप उसे रिज्यूमे में लिखो और अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सको। ये स्टॉक ऑडिट तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था। अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट हैं जो आपने नहीं कर रखे हैं तो आप उनके बारे में आर्टिकलशिप जब आप एक्सटेंशन पीरियड में सर्व करोगे उनके बारे में अच्छे से पता कर लो। तो ये मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ, ये ज़रूर कर लेना जिन लोगों को भी एक्सटेंशन सर्व करना है, और जिनको नहीं करना है वो भी प्लीज़ इन सारी चीज़ों के बारे में पता करें, क्योंकि बाद में ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, कैंपस भी जल्दी से आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे ख्याल से सबको करनी चाहिए कि आप कंपनीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे जिस भी कंपनी में आपको जाना है, आपको HCL में जाना है, गोल्डमैन में जाना है, जो भी बड़ी कंपनी है जिसमें आपको जाना है, आप उन कंपनीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी का इंटरव्यू दोगे वो आपसे उस कंपनी के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप कंपनी के बारे में रिसर्च करो, स्टॉक मार्केट के बारे में, उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स को रीड करने की कोशिश करो, फंडामेंटल्स को रीड करने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें ज़रूर करना। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई कुछ करो या ना करो ये ज़रूर कर लेना, दैट इज़ बिल्ड योर नेटवर्क। गाइस मैं आपको बता देती हूँ, मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी। मैं मेरे पूरे आर्टिकलशिप पीरियड में मैंने किसी से ज़्यादा बात नहीं करी एंड मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ अपनी इस चीज़ को। हाँ ऑब्वियसली अभी अगर मेरे कोई कलीग्स वीडियो देख रहे होंगे तो दे विल से तू और इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं हो सकती। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ, बट अर्लियर आई वॉज अ हार्ड कोर इंट्रोवर्ट। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी एंड इसका मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कई जगह। तो नेटवर्क अपने बढ़ाओ, आपने जो सोशल मीडिया सारे अनइंस्टॉल करके रखे थे अब उन्हें वापस इंस्टॉल करो, लोगों से फ्रेंडशिप करो, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करो, जो आपके सीनियर्स हैं, जो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, उनसे बात करना स्टार्ट करो। क्योंकि होगा ये, जब आप ऑफ कैंपस जॉब ढूंढने जाओगे तो सबसे बड़ी चीज़ आपके काम आती है रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप किसी को जानते हो। तो आप हर कंपनीज़ में लोगों से मिलो, बातचीत करो, लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पर अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ। तो अपना नेटवर्क बिल्ड करो, और ये नेटवर्क भी कोई 1-2 दिन में बड़ा तो होता नहीं है। आपके पास 1.5 महीने 2 महीने हैं, इनमें आप अच्छे से अपना नेटवर्क बनाओ। आपके फ्रेंड्स ही अल्टीमेटली आपके काम आने वाले हैं। अब इन सब के बाद भी अगर किसी के पास थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है तो एक एडिशनल चीज़ और आप कर सकते हो, दैट इज HR बेस्ड क्वेश्चंस। तो HR बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years 10 years, इस टाइप के जो कॉमन HR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इन पर रिसर्च करना स्टार्ट करो। एंड वैसे मैं आपको एक बेनिफिट वाली चीज़ बताती हूँ कि अभी मैं कुछ HR बेस्ड क्वेश्चंस में जो मैंने पहले रिसर्च करी थी, मैं वो सारे आंसर्स या तो मैं इंस्टा में रील्स की फॉर्म पे डालूंगी, तो प्लीज़ डू फॉलो माय इंस्टा अकाउंट। अदरवाइज मैं यूट्यूब पर उसकी वीडियोस डालूंगी, तो आप वहाँ से रेडीमेड पका पकाया आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो जितने भी हो सके मैक्सिमम HR बेस्ड क्वेश्चंस आई विल अपलोड, सो प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल एंड knowledgeable content. Thank you so much for watching.